क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान का पेपर है जो 10 मार्च 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में गृह विज्ञान में 70 में 65+ अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 से 4 में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न इसमें प्रश्न नंबर 1 का पहला है, निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है? दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, इनमें से सभी। तो कार्यों के विभाजन में दैनिक कार्य शामिल है, साप्ताहिक कार्य शामिल है, मासिक कार्य शामिल है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था को महत्व को स्पष्ट करता है? इससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति होती है। बिल्कुल। पारिवारिक सदस्यों के मध्य कार्यों के विभाजन से उसकी कार्यक्षमता का उचित उपयोग होता है, ये भी सही है। रहन सहन का स्तर सुधरता है और परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? तो जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो शरीर की वृद्धि करता है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं, ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी ये सभी सही हो जाएंगे। पोषण के प्रकार ये तीनों हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नंबर है, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन कम बनता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनल, एस्ट्रोजन। तो आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन्स कम बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम बनता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद दूसरा का पहला है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं, पोषण कहते हैं, औषधि कहते हैं, या फिर इनमें से सभी? तो उसे औषधि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि किस खतरे के उदाहरण हैं? रासायनिक खतरा, जैविक खतरा, भौतिक खतरा, या इनमें से कोई नहीं? तो लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि किस खतरे के उदाहरण हैं? तो ये भौतिक खतरे के उदाहरण है। गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न है, जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर शैशवावस्था? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाता है जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, घर की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, कार्य कुशलता ये भी होनी चाहिए, प्रशर्मी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती तो वह व्यक्ति क्या बन जाता है? चिंतित, संवेदनशील, उत्तेजित, या फिर पराजित? तो वह बन जाता है संवेदनशील। यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता दैनिक जीवन के क्रम में पूरी नहीं होती, वह व्यक्ति बन जाता है संवेदनशील। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा का पहला है, एक घर से दूर घर की संकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? धर्मशाला से, होटल से, पर्यटन से, या घर से? तो एक घर से दूर घर की संकल्पना होटल से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? होटल से। इसके बाद है तीसरा का दूसरा प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? सुने जाने का अधिकार, वस्तु लौटाने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, या सुरक्षा का अधिकार? क्या शामिल नहीं है? तो वस्तु लौटाने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सुने जाने का अधिकार शामिल है, सूचित किए जाने का अधिकार शामिल है, सुरक्षा का अधिकार शामिल है, लेकिन वस्तु लौटाने का अधिकार शामिल नहीं है। इसके बाद है तीसरा,
क्या कह रहा है, उपभोक्ता है वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला। ठीक है, उपभोक्ता क्या होता है, वस्तुएं व सेवाएं खरीदने वाला। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है, स्थानीय रेडियो स्टेशन के संकल्पना को किसने प्रारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, समाज कल्याण मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय ने। तो स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना को कौन प्रारंभ किया था, कमेंट करके बताएंगे कौन प्रारंभ किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण किया, ठीक है, प्रारंभ किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अभियान रेडियो टेलीविजन मुद्रण माध्यम तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी किसकी विधि है। विकास संचार की, विकास पत्रकारिता की, विकास अभियान की, विकास प्रौद्योगिकी की। तो अभियान रेडियो टेलीविजन मुद्रण माध्यम तथा सूचना एवं संचार विकास संचार की विधि है। ठीक है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा का है, क्या कह रहा है, वस्त्रों की देखरेख तथा रखरखाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है। रेशों की मात्रा पर, धागे के प्रकार पर, वस्त्र निर्माण तकनीकी पर, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा का दूसरा है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है। तो लाल, हरा, पीला, नीला, कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है। तो यहाँ पर हरा सही हो जाएगा, हरा प्राथमिक नहीं है, लाल, पीला, नीला ये सब प्राथमिक रंग में आते हैं। इसके बाद चौथा का तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, जनसंपर्क के प्रकारों में शामिल है। जनसंपर्क नीति, वक्तव्य तथा प्रेस विज्ञप्तियाँ प्रचार करना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी शामिल है, जनसंपर्क के प्रकारों में सभी आते हैं। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, पोषण का निर्धारण होता है आयु के अनुसार, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार, श्रम के अनुसार। इनमें से सभी सही हो जाएगा। पोषण का निर्माण आयु के अनुसार भी होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार भी होता है और श्रम के अनुसार भी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य पदार्थों में ऐसी सूचना जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीवाणुओं को क्या कहा जाता है। खाद्य जनित रोगाणु, खाद्य जनित विषाणु, खाद्य जनित कीट, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य जनित रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में ऐसी सूचना जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीवाणुओं को खाद्य जनित रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें 12 प्रश्न है, 12 अंक के, एक नंबर के। उत्तर आपको मेरे प्यारे बच्चों 25 शब्दों में देना है और जो प्रश्न हम बता रहे हैं सारे तैयार करेंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 5 का है, कूड़ा गाड़ी क्यों ढकी होनी चाहिए। तो कूड़ा गाड़ी ढकी होनी चाहिए ताकि गंदगी सड़क पर ना गिरे, दुर्गंध ना फैले, स्वच्छता बनी रहे और पर्यावरण प्रदूषण रोका जा सके मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 5 का खा, ये क्या कह रहा है, आहार की आवश्यकता क्यों होती है। तो आहार की आवश्यकता ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के विकास, कोशिकाओं की मरम्मत, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, पोषक तत्व आपूर्ति, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 का नंबर है, 4 किन्हीं संक्रामक रोगों के नाम। तो 4 संक्रामक रोगों के नाम निम्न है। पहला है मलेरिया, तपेदिक जिसको टीबी कहते हैं, डेंगू और हैजा। इसके बाद खा है, 6 का खा, निर्जलीकरण क्या है। तो निर्जलीकरण वह स्थिति है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आवश्यक शारीरिक कार्य बाधित होते हैं। यह अत्यधिक पसीना, दस्त या पर्याप्त पानी ना पीने से हो सकता है। इसके बाद में 7 का नंबर, रक्त अल्पता से आप क्या समझते हैं। तो रक्त अल्पता, एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इससे थकान, कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खा नंबर है, 7 का खा, माँ के दूध से शिशु को क्या लाभ होता है। तो माँ के दूध से शिशु को पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्वस्थ विकास, संक्रमण से सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव मिलता है। यह पाचन में भी सहायक होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8 का है, ये क्या कह रहा है, संतुलित व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं। तो संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्न है। पहला है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, दूसरा है सहनशीलता और धैर्य, तीसरा है सकारात्मक सोच और व्यवहार, चौथा है भावनाओं पर नियंत्रण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर है सामाजिक सामंजस्य और विवेकपूर्ण निर्णय। ठीक है, इसके बाद खा नंबर प्रश्न है वैवाहिक समायोजन क्यों आवश्यक माना जाता है।
तो वैवाहिक समायोजन आवश्यक है क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य, प्रेम, सम्मान और आपसी समझ विकसित करता है, जिससे संबंध मजबूत और सुखद बने होते हैं। इसके बाद में 9 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, दहेज प्रथा से क्या अभिप्राय है। तो दहेज प्रथा वह सामाजिक कुप्रथा है जिसमें विवाह के समय पर वर पक्ष को वधु पक्ष से धन, संपत्ति या उपहार अनिवार्य रूप से दिया जाता है। इसके बाद 9 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, सूखे से क्या आशय है। तो सूखे से आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा ना होने के कारण जल की भारी कमी हो जाती है, जिससे फसलें, जल स्रोत और जीवन प्रभावित होते हैं। इसके बाद 10 का नंबर, शरीर में त्वचा का क्या कार्य है। तो शरीर में त्वचा का मुख्य कार्य शरीर की सुरक्षा करना, बाहरी बैक्टीरिया और कीटाणुओं से बचाव करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और संवेदनाओं को प्राप्त करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का नंबर है, क्या कह रहा है, धमनी तथा सिरा में क्या अंतर है। तो धमनी रक्त को हृदय से बाहर की ओर ले जाती है, जबकि सिरा रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। धमनियाँ मोटी और मांसल होती हैं, जबकि सिराएं पतली और लोचदार होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। 5 प्रश्न है, 4-4 अंक के, ठीक है। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कार्य से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार्य से तात्पर्य किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं या प्रयासों से है। यह शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक हो सकता है और जीवन यापन, सामाजिक दायित्वों या व्यक्तिगत विकास को पूरा करने में मदद करता है। कार्य की सफलता उस प्रक्रिया की गुणवत्ता और दक्षता पर निर्भर करती है जो किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, जन पोषण से आप क्या समझते हैं। तो जन पोषण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो समुदाय या समाज के लोगों को पर्याप्त, संतुलित और स्वस्थ आहार उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। यह शारीरिक और मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करता है। जन पोषण का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को रोकना और समुचित पोषण सुनिश्चित करना होता है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, विकास, संचार तथा पत्रकारिता का महत्व संक्षेप में लिखिए। विकास, संचार और पत्रकारिता का महत्व समाज में सही सूचना का प्रसार, जागरूकता फैलाना, शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में है। यह जनता को सही समय पर आवश्यक जानकारी पहुंचाकर विकास प्रक्रिया को गति देता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण दीजिए। तो प्राचीन विधि से खाद्य संरक्षण के 4 उदाहरण हैं निम्न। पहला है आचार निर्माण, ठीक है, सब्जियों को मसालों के साथ संरक्षित किया जाता है। मुरब्बा, फलों को चीनी के साथ पकाकर संरक्षित किया जाता है। अचार, खट्टी मीठी मसालों के साथ सब्जियां या फलों को लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता है। किण्वन, दूध से दही, अनाज से इडली डोसा, बैटर और अन्य खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किण्वन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है। तो बाल केंद्रित उपागम का अभिप्राय है बच्चों के विकास, शिक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने वाला दृष्टिकोण। यह उपागम बच्चों की मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझकर उसकी शिक्षा, सुरक्षा, खेलकूद और स्वास्थ्य की सुविधाओं को ध्यान में रखता है, जिससे उन्हें पूर्ण और स्वस्थ तरीके से बढ़ने का अवसर मिलता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 3 प्रश्न हैं, 6-6 अंक के, है ना, 18 अंक। उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के परंपरागत व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। तो भारत के परंपरागत व्यवसायों में हस्तशिल्प, कृषि, कुटीर उद्योग और हस्तनिर्मित वस्त्र प्रमुख हैं। राज्यों की विविधता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों की परंपरा विकसित हुई है, जैसे कि कश्मीरी कालीन बुनाई, पंजाब की मंजीरी निर्माण, उत्तर पूर्व के ढोलक, तमिलनाडु के सिल्क साड़ी और राजस्थान की कांसा कला। साथ ही लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन निर्माण, जरीकारी और जूट उद्योग भी शामिल है। ये व्यवसाय न केवल आर्थिक आजीविका के स्रोत हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और पारंपरिक ज्ञान को भी संजो कर रखते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाला देख लेते हैं, क्या है, किसी प्रकार के कार्य, व्यवसाय अथवा जीविका का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपभोक्ता के अधिकार तथा समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन। तो उपभोक्ता के अधिकार वह मूल अधिकार है जो उन्हें सुरक्षित खरीदारी, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं।
इनमें मुख्य रूप से सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, सुरक्षित उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार, विनिमय, पुनर्वृत्ति या मरम्मत का अधिकार और न्यायिक संरक्षण का अधिकार शामिल है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे नकली उत्पाद, सेवाओं की गुणवत्ता में कमी, धोखाधड़ी और गलत तरीके से कीमत वसूलना। इन समस्याओं को रोकने और उनका समाधान करने के लिए उपभोक्ता मंचों और कानूनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद अथवा वाला इसमें दिया हुआ है, अतिथि प्रबंधन व्यवस्था में गृह व्यवस्था विभाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, भारत सरकार की समेकित बालक विकास सेवा क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवा एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के लिए पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकासात्मक समर्थन प्रदान करना है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका उद्देश्य कुपोषण, बाल कुपोषण और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। यह योजना गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं, बच्चों 0 से 6 साल और किशोरों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करता है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा, खेल और कुपोषण रोकने की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसके तहत बच्चों को उचित आहार, टीकाकरण, विकास संबंधी शिक्षा और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो सके। इसके बाद अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सहायिका तथा विशिष्ट सेवाओं एवं संसाधनों की कमी के क्या कारण हैं। यहाँ तक वीडियो मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा। ठीक है।